Hello students, this is question number 10 based on complementary function particular interval, that is CF and PI. Okay, so let's do it this question. So पहले से given equation किस में दी हुई आपके symbolic form में दी है, that is d square minus 1 into y equal to x sin 3x plus cos x. So let's start. Its auxiliary equation is क्या हो जाएगी, that is nothing but d square minus 1 equals to 0, right? तो इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज डी स्क्वायर इक्वल टू 1 और व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर डी इक्वल टू दैट इज प्लस माइनस 1. देयरफॉर तो सी एफ क्या जाएगा, सी एफ क्या होगा आपका पहले केस में बिकॉज क्योंकि ये 1 और -1 ना दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो सी एफ क्या हो जाएगा, दैट इज c1 e टू पावर x प्लस c2 e टू पावर माइनस x. आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इस -1 को पहले वाला लिख सकते हैं c1 e टू पावर माइनस का प्लस c2 e टू पावर x. दिस इज अप टू यू. ओके, pi देयरफॉर pi इक्वल्स टू pi क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू दैट इज x साइन 3x प्लस कॉस x. इसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, जब सेपरेट करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स साइन 3x राइट प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस x. तो अब आपके मन में आएगा, सर हमने तो अभी तक इस टाइप का कोई क्वेश्चन केस पढ़ा नहीं है, पर हम लोग इसको केस 4 में ले जाएंगे. कैसे ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 3x को कैसे कन्वर्ट करना एक्सपोनेंशियल में, तो e टू पावर में ब्रेक करना. तो कैसे करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये साइन है तो हमेशा याद रखना साइन का आएगा इमेजनरी पार्ट. ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, इमेजनरी पार्ट. कैसे आएगा ये भी मैं बताता हूँ. इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस इज e टू द पावर i 3x इंटू x. ऐसे लिख लेंगे इसको. प्लस इसको आपने ऑपरेट कराया तो यहाँ आएगा -1. इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर विद माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर विद माइनस साइन मतलब -1 cos x. ये ऐसा आ जाएगा. अब ये चीज हमने कैसे लिखी है, तो ये चीज मैं आपको यहां बताता हूं. ये आपका रफ पार्ट है. ठीक है, ये रफ है आपका, इसको रफ के लिए याद रखना. e टू पावर आई एक्स क्या होगा, या e टू पावर आई 3x क्या होगा, दैट इज cos 3x प्लस i sin 3x. ठीक है, तो इसमें से cos 3x क्या है, रियल पार्ट है, sin 3x क्या इमेजनरी पार्ट है. तो मैं यदि दोनों का इमेजनरी पार्ट लूं तो इमेजनरी पार्ट इसका इक्वल टू क्या, इमेजनरी पार्ट इसका हो जाएगा, तो इमेजनरी पार्ट क्या आएगा sin 3x. मैंने वही काम किया है कि sin 3x को क्या लिखा है, दैट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं इसके अगले काम पर कि करना क्या है. तो अब इसको लिखेंगे. ठीक है, दिस इज, अब मैं इसको इतना बड़ा पूरा नहीं लिखूंगा, अब IP लिखेंगे हम सिर्फ इसको, इमेजनरी पार्ट ऑफ. तो क्या करेंगे, e टू पावर i 3x है, तो देखो a की वैल्यू क्या है 3i, तो यहाँ d की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, दैट इज d प्लस 3i. तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर मेरा ये i 3x या फिर 3ix भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज नथिंग बट d प्लस 3i स्क्वायर माइनस 1 इंटू x. ये ऑपरेट हो गया, इसको लेफ्ट साइड में लिख लिया, और ये आपका एज इट इज -1 दैट इज -2. सो दिस इज -1/2 cos x. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले ओपन कर लेंगे और d की लीस्ट पावर को कॉमन लेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो स्टूडेंट्स, हमने ये ओपन कर लिया फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3i स्क्वायर, तो विद माइनस साइन आएगा -9 प्लस 2ab दैट इज 6id -1 इंटू x -1/2 cos x. तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख लिया और इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे. अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, तो इसको सॉल्व करेंगे, e टू द पावर i 3x इंटू, सो दिस इज नथिंग बट d स्क्वायर प्लस 6id
ओके, एंड -10 इंटू एक्स -हाफ। ये आपको ऐसे ही लिखते हुए चलना, क्योंकि इसका तो हो गया, पी निकल गया, तो इसको आप सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सो दिस इज e⁻i3x। इसमें से क्या करेंगे, मैंने बताया अभी केस नंबर 3 में चला गया, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो क्या करेंगे, d की सबसे छोटी पावर आपको कॉमन लेनी है। तो d की सबसे छोटी पावर मतलब -10। तो मैंने जब इसको -10 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, -10 मैंने यहाँ लिया, तो यहाँ से देखो कितना बचा आपके पास, यहाँ से बचा 1 माइनस d² + 6id ओवर 10, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इंटू एक्स -हाफ cos x, माइनस इंटू 10 इंटू 1 दैट इज -10, माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 से 10 कैंसिल, ये सेम चीज, राइट। अब हम लोग इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे, और मैं चाहूंगा ये जो -10 है इसको आप पीछे कर लीजिए, इसकी कोई हमें जरूरत है भी नहीं। और सो -1/10 मैंने यहाँ लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, राइट। सो दिस इज नथिंग बट e⁻i3x, ये मैं ऊपर ले आऊंगा। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस d² + 6id ओवर 10 टू दी पावर -1 इंटू एक्स माइनस, ये मैं इसको यहाँ क्लोज, हाफ cos x। अब मुझे ये सिंप्लीफाई करना था, 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1, तो सारे पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगे। दिस विल गिव यू -1/10 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, दैट इज e⁻i3x। इसको ओपन कर लिए, तो ओपन करने पर क्या आएगा, दैट इज 1 प्लस d² + 6id बाई 10, राइट, दोनों माइनस है तो सारे प्लस आ जाएंगे, प्लस d² + 6id ओवर 10 इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू एक्स, ये क्लोज, और -1/2 cos x, राइट। 1 + x + x² प्लस सो ऑन इन्फिनिटी इंटू एक्स -1/2 cos x, समझ में आ गया होगा। अब अपने को ऑपरेट कराना है, तो ये तो देखो हायर पावर से मैं चाहता तो यहीं तक लिखता, काम चल जाता मेरा, ठीक है। इसको लिखेंगे, दैट इज -1/10, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, दैट इज e⁻i3x, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस, ये आपके पास 1/10 है, ठीक है। d² मतलब डबल डेरिवेटिव इसका, वो तो हमें पता है 0 आ जाएगा, d डिफ्रेंसिएशन x 1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 6i ओनली, राइट। और बाकी के टर्म्स कैसे आ जाएंगे, 0, तो मैं इसको यहीं क्लोज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट -1/2 cos x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -1/10 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए अगेन, e⁻i3x दैट इज नथिंग बट cos 3x प्लस i sin 3x, ये जानते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये मेरे पास आ गया। अब चाहो तो ये बिग ब्रैकेट यहाँ से शायद हटा सकते हो आप, या इसको रख लीजिए अभी, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी पार्ट जुड़ा है, -1/2 cos x। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब चाहें तो देखो यहाँ से कर तो डायरेक्टली भी सकते हैं, पर क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको पहले क्या मल्टीप्लाई करा लीजिए। सो दिस इज -1/10 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कराना है, तो x cos 3x आ गया पहले तो, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3/5 i cos 3x, राइट, प्लस i x sin 3x, राइट, और i इंटू आई स्क्वायर -1 हो गया तो -3/5, राइट, i स्क्वायर -1 -3/5 sin 3x, और ये मेरा बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया, -1/2 cos x।
अब इसके अगले स्टेप में क्या करना है आपको, आपको चाहिए इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी मेरे पास कहाँ कहाँ पर, देखो एक यहाँ पर है और एक मेरे पास इमेजिनरी यहाँ है। तो मुझे मतलब है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से, अगर मुझे मतलब रियल पार्ट से होता तो मैं इनको भी लेता, पर मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो मेरे पास क्या है 3/5 cos 3x और x sin 3x, सिर्फ इतना आएगा और -1/2 cos x जो साइड चल रहा था वो लिखेंगे। तो लास्ट स्टेप अपना ऐसा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपका इमेजिनरी पार्ट हटा दिया, अब IP हट गया। तो -1/10 आपका कॉमन चल रहा था। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या था, आपने पिछले प्रीवियस स्टेप में देख लेना कि x sin 3x और 3/5 cos 3x था। सिर्फ ये आई वाले टर्म थे, आई हट जाएगा, ये सारे टर्म आ जाएंगे और वो एज इट इज लिख दिया। अब क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं करना तो और कुछ करना तो इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, दैट इज -1/10। तो यहाँ हो जाएगा दैट इज 5x sin 3x, ठीक है, और प्लस 3 cos 3x। ये मैंने एलसीएम ले लिया 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। 5x sin 3x प्लस 3 cos 3x -1/2 cos x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दैट इज -1/50, -1/50 हो जाएगा। दिस इज 5x sin 3x प्लस 3 cos 3x -½ cos x। अब आप चाहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, आपको सर इसको भी ले लीजिए साथ में। अगर इसको भी लेंगे तो 2 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आएगा, तो ये -1/50 मैंने बाहर रखा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5x sin 3x प्लस 3 cos 3x। अब क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो 2 से कितने टाइम जाएगा 25, तो 25 cos x। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड, ठीक है। समझ में आ गया इतना एलसीएम लेने के बाद में। अब इसके बाद में करना क्या अपना लास्ट स्टेप, thus y = CF प्लस PI। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। CF क्या था, दैट इज C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x -1/50 इंटू 5x sin 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 25 cos x। ये आ गया आपका, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने CS लिख दिया, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप चाहें कि सर यहाँ तक नहीं करना तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।